वेलकम दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल। तो आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। तो आज हम शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम तो आप सब ने सुना होगा। ये होता क्या है, काम कैसे करता है और लोग यहाँ कैसे पैसे बनाते हैं, आज हम बिल्कुल सब कुछ यहाँ सिंपल शब्दों में समझें। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है और लोग उन शेयर्स को बाई करते हैं। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ कंपनी का ओनरशिप का लेन देन होता है। मतलब कंपनी अपनी ओनरशिप को बेचती है और लोग उसको खरीदते हैं। कंपनी की ओनरशिप खरीदने का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है, लोग उन शेयर्स को खरीद लेते हैं। और कंपनी के किसी शेयर्स को खरीदने का मतलब है कि आपकी उस कंपनी में एक हिस्सेदारी हो जाती है। सपोज कीजिए कि एक कंपनी ने 100 शेयर है टोटल एक कंपनी के, और आपने उस कंपनी का एक शेयर खरीदा, तो आप उस कंपनी में 1% के हिस्सेदार हो गए। कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, आपके शेयर की वैल्यू भी उतनी बढ़ेगी। जैसे जैसे कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है, आपकी भी इनकम उसमें बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, समझते हैं कि कंपनी अपना हिस्सा क्यों बेचती है, मतलब अपने शेयर्स क्यों देती है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में वो बिजनेस छोटा ही होता है, और धीरे धीरे जैसे उसका बिजनेस बढ़ने लगता है, कंपनी को और फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए वो बैंक्स के पास जाती है, प्राइवेट लोगों के पास जाती है फंडिंग के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को और जरूरत पड़ती है पैसे की, और वो उस पैसे के लिए फिर शेयर्स में आती है। शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कराती है। लिस्ट होने के बाद फिर वो उसके शेयर्स को सेल या बाय कर सकते हैं। जब कंपनी ऐसे शेयर से फंडिंग लेती है तो उस फंडिंग को स्टार्टिंग में प्राइमरी मार्केट में लेके आती है। दोस्तों, धीरे धीरे हम सभी इन शब्दों को आपको क्लियर करेंगे। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, आईपीओ क्या होता है। अभी हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आप बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं अपनी जर्नी पर। तो जब भी कंपनी फंडिंग के लिए आती है तो सबसे पहले वो आईपीओ निकालती है अपना। आईपीओ में से आपको फंडिंग मिलती है, उसके बदले में कंपनी अपने शेयर्स बेचती है। अब जो ये कंपनी के शेयर्स होते हैं, इन शेयर्स का खरीदना और बेचना कैसे होता है, तो इसके लिए एक मार्केट प्लेस है अपनी, जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। वहाँ पे हमारी 2 एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही डिजिटल तरह से काम करती है। यहाँ पर कंपनियाँ लिस्ट होती है और वहाँ पे हम उनके शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। शेयर की बाइंग और सेलिंग ये ब्रोकर्स के थ्रू होती है। ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, तो इन्हीं के थ्रू शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। शेयर्स बाई करने के बाद अब हम देखते हैं कि उन शेयर्स का प्राइस कैसे अप और डाउन कैसे जाता है, मतलब कैसे वहाँ पे शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं और कैसे इन्वेस्टर पैसे को अपने बढ़ा पाते हैं। तो दोस्तों, शेयर्स का प्राइस का बढ़ना और घटना डिमांड और सप्लाई का खेल है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे डिमांड कम होती है तो शेयर का प्राइस कम होगा। अगर मार्केट में ज़्यादा लोग सेलिंग वाले हैं, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो उस शेयर्स का प्राइस डाउन आना शुरू हो जाएगा। और उसी के प्रोपोर्शन में अगर वहाँ पर बाई करने वाले इन्वेस्टर ज़्यादा हैं, जो शेयर ज़्यादा बाई करना चाहते हैं, तो उस शेयर का प्राइस अप जाएगा। और जैसे जैसे उस शेयर का प्राइस अप जाएगा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी भी इनकम बढ़ेगी, उनके शेयर का प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि लोग यहाँ पर पैसा कैसे कमाते हैं। हर कोई मार्केट में पैसा कमाने के लिए आता है, तो आज उसी को हम आपको क्लियर करते हैं कि लोग यहाँ पे पैसा कैसे कमाते हैं। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के मेन भी दो जो जिनको बोलूँगा, जो बेसिक कारण होते हैं वो है, एक तो अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिक आपके इनकम बढ़ेगी। शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और आपके शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपकी भी इनकम इंक्रीज हुई। और दूसरा होता है डिविडेंड। बहुत सी जो वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, जिनको हम लार्ज कैप कंपनी बोल देते हैं, वो कंपनी क्या करती हैं कि अपना जो उनका नेट प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा वो इन्वेस्टर्स को देती हैं। उस हिस्से को ही हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो डिविडेंड आपको देगी ही। कई बार कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है
कई बार वो शेयर होल्डर को दे देती है, कई बार वो खुद अपने पास रख लेती है और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उसको यूज करती है। जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता जाता है, कंपनी और प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी और डिविडेंड देती है। तो इसके बाद दोस्तों एक और बात आती है कि हर कोई बोलता है शेयर मार्केट रिस्की है या नहीं है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। शेयर मार्केट में रिस्क इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज लेवल क्या है। कई बार और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल रीजन हो गया, डोमेस्टिक कुछ हो गया, अपना पॉलिटिकल वो हो गया। कंपनी की ग्रोथ पे निर्भर करता है कि कंपनी ने कितनी ग्रोथ की है। कई बार कंपनी का बिजनेस डाउन चला जाता है, और भी बहुत से होते हैं। कई बार इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स के वजह से भी कंपनी का शेयर डाउन चला जाता है, वहाँ भी रिस्क हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर आप सही नॉलेज और पेशेंस के साथ अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन हो सकती है? तो इसके जवाब में मैं बोलूँगा जी, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज़ें ज़रूर चाहिए होंगी, एक तो सही नॉलेज, दूसरा पेशेंस। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन हमेशा फास्ट नहीं होगी। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और सही नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मार्केट से आप पक्का पैसा बना के जाएंगे, क्योंकि मार्केट कोई फास्ट मनी का गेम नहीं है। यहाँ पे सही नॉलेज और सही टाइम पे शेयर बाय करना आपको और आपको पेशेंस आपको वेल्थ क्रिएशन करा के देगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, और आगे की और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ चैनल पे। आपका धन्यवाद एंड बी हंग्री फॉर नॉलेज।